हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक। हाँ दोस्तों, हम एलसीएम ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो फिर आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं एलसीएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारी हर कैलकुलेशन में हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। लगभग कैलकुलेशन में एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोस्तों या तो हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ता है या फिर हमें भागफल विधि का प्रयोग करना पड़ता है। और इन दोनों वीडियो में हमारा जो टाइम है वो खर्च हो जाता है। तो इसी टाइम की बचत के लिए दोस्तों आज मैं आपको एलसीएम ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं। दोस्तों, हम हमारा टॉपिक शुरू करें उससे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में होमवर्क के लिए दिया था। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? 2 से 1/3 प्लस 3 से 2/3 का 2 गुना कितना होगा? तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या है इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद का को सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का नंबर आता है फिर ऑफ का नंबर आता है। तो यहां पर हमको दिया है 2 से 1/3। तो 2 से 1/3 एक मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो 2 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी आपकी 7/3। और प्लस 3 को 3 से गुणा करके 2 जोड़ दो तो 3 3 9, 9 और 2 11, ये हो जाएगी आपकी 11/3। फिर कोष्टक वापस लगाएंगे। और का मतलब मैंने आपको क्या बताया? मल्टीप्लाई होता है। यहां पर लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह। 2 गुना 2 से मतलब 2, मालूम है ना, 2 गुना डबल। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 2 गुना। अब ध्यान दो दोस्तों, 7/3 प्लस 11/3, इसमें जो ये हर है ये दोनों के आपस में समान है। जब हर समान होती है तो अंश डायरेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं। 11 और 7 कितने हो जाएंगे? 18। ये हो गए आपके 18/3 और गुणा में ये 2। अब देखो 3 से 18 को काट देंगे 6 मरतबा, 6 को 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था, इसका जो आंसर आएगा वो ये 12 आंसर आएगा। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर 12 दिया है वे सब के सब बधाई के पात्र है। क्यों? क्योंकि उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया दोस्तों। तो मैं दिल से उनको मुबारकबाद दे रहा हूं। तो चलो दोस्तों, अब हम करते हैं हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत, एलसीएम ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। मान लो दोस्तों हमें 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। 8 और ये 12, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? या तो हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं या फिर हम भागफल विधि से ज्ञात करते हैं। यदि हम इसको गुणनफल विधि से ज्ञात करें, गुणनखंड विधि से, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 8 के हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, इसी प्रकार करेंगे। और 12 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा ये 3, इसी प्रकार करेंगे। अब यहां पर देखो ये दिया है और ये दिया है, तो दोनों को उतार लो आप, 2 गुणा 2, इसको भी साथ में उतार लो गुणा 2, और 3 को भी उतार लो गुणा 3। सभी को हम गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, 4 8 8 या 24, ये 24 इसका एलसीएम होगा। तो ये तो इसकी गुणनखंड विधि है दोस्तों। ध्यान दो दोस्तों, अभी मैं ट्रिक के ऊपर नहीं आया हूं। दूसरा तरीका हमारा क्या है? भागफल विधि। यानी भागफल विधि से इस प्रकार एलसीएम ज्ञात करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये आ जाएगा आपका 6। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 3 आता है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 3। इन सभी को आप गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर ये 24। इसी प्रकार ज्ञात करते हैं हम एलसीएम। अब यहां पर ध्यान दो दोस्तों, 8 और 12 का जब हम गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं तो इतनी लंबी प्रक्रिया में करनी पड़ती है। भागफल विधि से ज्ञात करते हैं तो फिर यह प्रक्रिया हमको करनी पड़ती है। कब? जबकि ये संख्याएं 2 है और बिल्कुल इजी और छोटी संख्याएं हैं। 8 और 12 इनका एलसीएम ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं हैं और केवल 2 संख्याएं हैं। और इन 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने में भी हमको इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ी है। यदि ये संख्याएं ज्यादा हो तो फिर इसमें टाइम और ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हमें यदि कोई ऐसी ट्रिक पता चल जाए जिससे कि हम बिल्कुल आसानी के साथ इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सके तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। देखो, यदि हमें 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है, मान लो
तो इसको हम ट्रिक से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो 12 है इसकी आपको गुणनखंड करना है, 3 और ये 4, 4 3 12। अब ध्यान दो दोस्तों, इस 4 से तो ये 8 कट रही है, लेकिन 3 से 8 नहीं कट रही है, तो आप 3 और 8 का गुणा कर दो, ये 24, ये लो आपका 8 और 12 का एलसीएम निकल चुका है। अब इसमें देखो आपको कितना लंबी प्रक्रिया करनी पड़ी, इसमें आप देख सकते हो, और इसमें हमने केवल एक लाइन के अंदर हमारा एलसीएम ज्ञात कर लिया है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों इस एग्जाम्पल को देखिए, 4 6 8 12 और 16, इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो यदि हम इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हमें इन सबके अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर उनसे हम ये जोड़े बना करके अलग अलग लेने पड़ेंगे। और भागफल विधि से ज्ञात करेंगे तो फिर सबसे पहले 2 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, इस प्रकार उनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। लेकिन यदि हम इसको ट्रिक से सोल्व कर लें, इसका एलसीएम ज्ञात कर लें, तो हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा, हमारे टाइम की कितनी बचत हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या कोई संख्या आपस में एक दूसरे से कट रही है। सबसे पहले आपको ये देखना है। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो देखो ये जो 8 है इस 4 से कट रही है, और ये 16 है ये भी 4 से कट रही है, और 16 8 से भी कट रही है। तो जिन संख्याओं से कोई संख्या कट रही है, जैसे कि 8 4 से कट रही है, यानी 4 के टेबल में 8 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ ये 4 है, ये तो 8 के अंदर मौजूद है दोस्तों। क्यों? ये जो 4 है 8 का ही एक गुणनखंड है और 16 का भी एक गुणनखंड है, तो इसको हमें लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर देखो 8 के टेबल में 16 आता है, इसका मतलब ये जो 8 है ये इसके अंदर मौजूद है, तो इस 8 को भी आप मत लो, इसको भी छोड़ दो। यहां पर देखो 6 12 के टेबल 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 को भी आप छोड़ दो। पीछे हमारे पास केवल ये 2 संख्या बची है, 12 और 16। तो आप क्या करो, केवल 12 और ये 16, इन दो का आप एलसीएम ज्ञात कर लो, और 12 का आप क्या करो गुणनखंड, 3 और 4। 4 से तो 16 कट रही है, 4 के टेबल में 16 आता है, लेकिन 3 के टेबल में 16 नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो 3 और 16 को गुणा कर दो, 16 गुणा 3 बराबर है 16 3 48, ये 48, ये आपका एलसीएम निकल चुका है। देखा, बिल्कुल कम समय के अंदर हमने हमारा इस एलसीएम को ज्ञात कर लिया। यदि हम इसका गुणनखंड करते या फिर भागफल विधि से ज्ञात करते तो दोस्तों आप सोच सकते हो आपको कितना टाइम लगता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए दोस्तों, यदि हमें 4 6 8 9 का एलसीएम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे क्या कोई संख्या आपस में कट रही है। हाँ कट रही है, 4 से 8 कट रही है, तो इस 4 को आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब पीछे 6 8 9 ये तीनों आपस में नहीं कट रही है, तो सबसे पहले हम 6 और 8 इन दो का एलसीएम ज्ञात करेंगे। दो संख्याओं को पकड़ लेंगे, हम किसी भी दो संख्या को पकड़ सकते हो, आप चाहो तो 8 और 9 को पकड़ सकते हो, आप चाहो तो 6 और 9 को पकड़ सकते हो, कोई भी दो संख्या पकड़ लो और उनका आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 6 के क्या कर लो आप गुणनखंड कर लो, 3 और ये 2। अब देखो 2 से तो 8 कट रही है, लेकिन 3 से 8 नहीं कट रही है, तो 3 और 8 को आप गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका ये 24। अब 24 और 9 का आप गुणनखंड ज्ञात कर लो, तो आप क्या करो, ये जो 24 है इसके गुणनखंड कर लो, कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 3 8 24, 3 और 8। अब यहां देखो 3 से तो 9 कट रही है, लेकिन 8 से 9 नहीं कट रही है, तो हम 8 और 9 को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 9 बराबर ये 72। आया समझ में। देखो हमने क्या किया है, 4 6 8 और 9 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे क्या कोई संख्याएं आपस में कट रही है। हाँ कट रही है, 4 से 8 कट रही है, तो 4 को आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये 4 तो 8 का ही एक गुणनखंड है, समझ रहे हो ना आप। अब 6 8 और 9 ये आपस में नहीं कट रही है, तो हम क्या करेंगे, दो दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6 और 8 का ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए आप 6 के टुकड़े कर लो। टुकड़े किए तो हमें मालूम है 2 का तो भाग 8 में जा रहा है, यानी कि 2 जो है 8 का एक गुणनखंड है, लेकिन 3 8 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि 3 का भाग 8 में नहीं जा रहा है, तो हमने 8 और 3 को गुणा किया 24, यानी कि 8 और 6 का जो एलसीएम है वो 24 है। अब हमें ज्ञात करना है 24 और 9 का एलसीएम, तो फिर इसके हमने टुकड़े किए 24 के, 3 और 8। अब 3 से तो ये 9 कट रही है, लेकिन 8 से नहीं कट रही है, यानी 3 से 9 कट रही है, इसका मतलब है 3 जो है 9 का एक गुणनखंड है, लेकिन 8 9 का गुणनखंड नहीं है, तो हमने 9 और 8 को गुणा कर लिया, 9 8 72, ये हमारा एलसीएम निकल चुका है।
ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। 6, 8 और 10 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं, कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। तो इनमें से हम किसी भी दो संख्या को पकड़ लेंगे और उनका हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। 6 और 8 को आप पकड़ सकते हो, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? देखो कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड या भागफल नहीं करेंगे, केवल 6 के हम टुकड़े करेंगे। 2 और 3, 3 दूनी 6 होते हैं। अब देखो 2 का भाग तो 8 में जा रहा है, लेकिन 3 का नहीं जा रहा है, तो 8 और 3 को गुणा कर लो, ये हो गया आपका 24। अब 24 और 10 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो 10 के आप टुकड़े कर लो, 2 और 5, यही होते हैं। तो 2 का भाग तो 24 में जा रहा है, लेकिन 5 का नहीं जा रहा है, तो 5 और 24 को गुणा कर लो, 5 और 20 की 0, 2, 5 10, 2 12, ये 120। 6, 8 और 10 का एलसीएम कितना आ गया आपका? ये 120 आ गए। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है दोस्तों। यदि आप इस तरीके को सीखते हो और अपनाते हो तो आपका बहुत सारा जो टाइम है वो बच जाएगा दोस्तों, और जो बचा हुआ टाइम है वो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में खर्च कर सकते हो। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या कोई संख्याएं आपस में कट रही है। तो यहां पर देखो 3 से ये 6 कट रही है, तो 3 को आप छोड़ दो। 8 इस 4 से कट रही है, तो इस 4 को भी आप छोड़ दो। पीछे आपके पास क्या बचा? 5, 6, 7 और 8, ये 4 संख्याएं, इनका आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो 5 और 6 का आप जोड़ा बना लो। अब देखो ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, 5 छंग 30। अब 30 और 7 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो, ये दोनों भी आपस में सहभाज्य संख्या है, तो इनका भी गुणा हो जाएगा, 7 × 21, ये 210। अब 210 और 8 का आप एलसीएम ज्ञात करोगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप? ये जो 8 है इसके आप टुकड़े करोगे, 2 और ये 4। अब ये देखो 210 2 से तो कट रही है, कितनी मर्तबा? 155 मर्तबा, लेकिन 4 से नहीं कट रही है। 4 का भाग 210 के अंदर पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? इस 4 को 210 से गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 × 4, 4 दूनी 8, ये 840 आपका एलसीएम है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना है? ये 840 एलसीएम है। देखा आपने, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है, बिल्कुल छोटी सी हमने ये प्रक्रिया की है और हमारा एलसीएम निकल चुका है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। 12, 15, 20, 54 का एलसीएम कितना होगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या कोई संख्या आपस में कट रही है? नहीं, कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है, क्योंकि ना तो 12 से 15 कट रही है, ना 15 से 20, और ना ही 20 से 54, ना 12 से 54, यानी कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है। तो फिर हम क्या करेंगे? दो दो संख्याओं को पकड़ेंगे। यहां पर देखो सबसे पहले हम 12 और 15 को लेते हैं, इसके आप टुकड़े कर लो, 4 और 3 ये टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो 3 से तो 15 कट रही है, 4 से नहीं कट रही है, तो 4 15 को गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 60। अब 20 और 60 का देखेंगे, देखो 20 के टेबल में 60 आता है 3 बार, तो 20 को आप छोड़ दो, 60। अब ये 54 आप यहां उतार लो। 60 और 54 का आप एलसीएम ज्ञात कर लो, इसके टुकड़े कर लो आप, कितने हो जाएंगे? 9 छंगाली 54, 9 गुणा ये 6। देखो 6 से तो 60 कट रही है 10 बार में, लेकिन 9 से 60 नहीं कट रही है, 9 के टेबल में 60 नहीं आता है, तो 9 और 60 को गुणा कर लो। 9 60 को गुणा करेंगे तो 9 छंगाली 54, यानी कि 540, ये आपका एलसीएम आ गया है। 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम कितना है? ये 540 है। क्या दोस्तों आप गुणनखंड विधि या भागफल विधि से इतना जल्दी इन चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते थे? मैं ये समझता हूं नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। 36, 45, 60 और 90 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या कोई संख्या आपस में कट रही है? हाँ, 45 के टेबल में ये 90 आता है, 45 दुआ 90, तो 45 को आप इग्नोर कर दो, छोड़ दो। 36 और 60 का आप एलसीएम ले लो, 36 और 60 इसका आप एलसीएम ज्ञात कर लो। तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 12 ये 60 है, इसके आप टुकड़े कर लो,
12 और 5, ठीक है। अब देखो 12 से तो 36 कट रहा है, 12 36, लेकिन 5 से 36 नहीं कट रहा है। तो 12 तो 36 का एक गुणनखंड है, लेकिन 5 जो है ये 36 का गुणनखंड नहीं है। तो हम 36 और 5 को गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 36 गुणा ये 5 बराबर 5 30 की 0, 15 3 18, ये 180। यानी 36 और 60 का जो एलसीएम कितना है, ये 180 है। अब हम याद करेंगे 180 और 90 का एलसीएम, ये 90 रह गया ना। तो देखो 180 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 ही होगा, क्योंकि 90 के टेबल में 180 आता है। जब 90 का पारा दो बार बोलते हैं तो 180। तो ये आपका एलसीएम है दोस्तों, यानी 36, 45, 60 और 90 का जो एलसीएम है वो 180 एलसीएम है। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।